आज सारे पत्रकार भाइयों को बुलाने का मेरा एक विशेष उद्देश्य है कि एक नगर परिषद की जगह जो कि जिस पर कुआं होता था 13 मरले उसकी ज़मीन है जो भूमाफियाओं ने प्रवीण कुमार जैन और उनके पुत्रों ने अपने नाम करवाकर राजस्व अधिकारियों से वह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों से जो कि सेक्रेटरी अंजल वायु का चतुर्थ क्लास का विकास नाम का एक आदमी को अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड दे रखा है। वो इतना भ्रष्ट इंसान है कि आप चाहे उससे मिले व्यक्ति करके बर्सिगेट भी नाम करवा लो अपने, वो सही काम को तो करता नहीं है। एक मेरी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री जो मैंने 150 वर्ग गज की खरीद की थी उस रजिस्ट्री की कॉपी लगाई है, बाकायदा मैंने कोर्ट केस से वो रजिस्ट्री करवाई थी और मालिक ने की थी कोर्ट के आदेश से। उसके बारे में भी उन्हें 5 बार मैं ऑनलाइन अप्लाई कर चुका हूं और उसको वो रिवर्ट कर देता है क्योंकि मैंने कोई उसको पैसा नहीं दिया। ये तो नगर परिषद का हाल है। दूसरा, मैं आपको जो कुएं के बारे में बात बता रहा हूं, जो इंसान 70 साल का है, सभी को पता है कि बर्सिगेट के बाहर कुआं होता था। मेरे पास जमाबंदी के अंदर 1962-63 से लेके 2021 तक का रिकॉर्ड उपलब्ध है। मैं पत्रकार भाइयों को एक एक प्रति उसकी दूंगा और जैसे उन्होंने मिलकर दमन किया है वो आपको मैं बताऊंगा। मैं तरतीब वाइज चालू होता हूं। ये जमाबंदी है सन 1967-68 की। इसके अंदर लिखा हुआ है 0.13 मरले का गैर मुमकिन चाहा। अगर ये इनका होता तो जो इनका रकबा का और मालिक है तो ये वीसी के अंदर जुड़ता। अब मैं आपको अगले 5 वर्ष के बाद जो जमाबंदी होती है वो दिखाता हूं। सन 1972-73 की ये देखिए, मैंने हाइलाइटर से उसको मार्क कर रखा है। ये सन 1972-73 13 मरले गैर मुमकिन चाहा बर्सिगेट। अब 72-73 के बाद मैं आपको 77-78 की दिखाता हूँ। 77-78 की दिखाता हूँ। ये देखिए आप 77-78, इसमें गैर मुमकिन चाहा हुआ लिखा हुआ है। अब मैं आपको 82-83 की दिखाता हूँ जिसके अंदर ये देखिए आप गैर मुमकिन चाहा लिखा हुआ है। अब मैं आपको 87-88 की दिखाता हूं जिसके अंदर गैर मुमकिन चाहा लिखा हुआ है। अब मैं आपको 92-93 की दिखाता हूं जिसके अंदर गैर मुमकिन चाहा लिखा हुआ है बर्सिगेट। अब मैं आपको 97-98 की दिखाता हूं। 97-98 की दिखाता हूं जिसके अंदर साफ लिखा हुआ है ये 97-98 ये 13 मरले गैर मुमकिन चाहा बर्सिगेट। अब मैं आपको 2002-03 की दिखाता हूं। ये देखिए वर्ष 2002-03 और ये गैर मुमकिन चाहा। अब मैं आपको 7-8 की दिखाता हूं जो लिखा हुआ है गैर मुमकिन चाहा। अब मैं आपको 12-13 की दिखाता हूं। अब 12-13 में इन्होंने क्या काम किया है, इसको चाहा हटा के सिर्फ अलग लिख दिया 13 मरले। अब मैं आपको 17-18 की दिखाता हूं। इसमें भी कुएं चाहा नाम का शब्द खत्म कर दिया है, 13 मरले अलग जमीन कर दी है। अब मैं इसके बाद 21-22 के अंदर
इन्होंने सारा घपड़चौथ करके मिली भक्ति करके राजस्व अधिकारी के पटवारियों से मिलकर इसको अपने नाम करवा लिया है, अपने और अपने बेटे के नाम नितिन जैन, प्रवीण कुमार साधुराम। 400 गज जमीन पूरी की पूरी नगर परिषद की हड़प कर ली। मैं कल डीसी महोदय के पास गया था, मैंने अपनी बात रखी, एप्लीकेशन दी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसमें उचित कार्रवाई होगी। मैंने एडीसी से मिला और नगर परिषद का हाल के बारे में सारा बताया और मैं लिखित में कंप्लेन भी दे के आया हूँ। अच्छा, इसके अंदर दूसरा मैटर एक और आता है कि ये जमीन साधुराम की कदीमी जमीन थी, जिनके 2 लड़के थे, जगभूषण जैन और प्रवीण कुमार जैन, जिसके अंदर लगभग दोनों के नाम 1700 वर्ग गज जगह आती थी। 850 गज जगह जगभूषण जैन के नाम और 850 गज जगह प्रवीण कुमार जैन के नाम आती थी। ये भी रिकॉर्ड उसी तरीके से सिलसिले वाइज चलता रहा। ये साधुराम जैन 5 कनाल 11 मरले में आधे का हिस्सेदार था। उससे लगभग 850 गज जमीन, 1700 वर्ग गज जमीन 111 कनाल हो गई। 111 कनाल का आधा हो गया 66 मरले जमीन जो इनके हिस्से आती थी, साधुराम के हिस्से। उसमें से 33 मरले साधुराम के 2 बच्चे जगभूषण और प्रवीण कुमार जैन, 33 मरले जगभूषण की आती है, 33 मरले प्रवीण कुमार की आती है। अब वो उसी तरीके से रिकॉर्ड मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, उनके नाम चली आ रही है सन 62-63 से। ये जमाबंदी 87-88 की है। जगभूषण प्रवीण कुमार, पुत्रान साधुराम, 1/2 संभाग। ये इससे पहले 72-73 का है। आधे का हिस्सेदार है साधुराम, पुत्र ज्योति प्रसाद। साधुराम के 2 बच्चे होते थे, जगभूषण और प्रवीण कुमार। अब 92-93 में राजस्व अधिकारी ने इसका नाम जगभूषण की जगह जुगनू रख दिया। शेयर डाला है, जगभूषण का नाम जुगनू बना दिया। और 97-98 में श्रीमती सरला देवी, जो इनकी माँ होती थी, जगभूषण और प्रवीण कुमार की 3 संभाग बराबर के बना दिए। अब विषय क्या है? विषय ये है कि 2021-22 में एक सेहत इंतकाल इन्होंने फर्जी तौर से ड्राफ्ट करते हैं और राजस्व अधिकारी जो पटवारी है उसको सेहत का इंतकाल देते हैं। 486C/1972 का एक कोर्ट केस का हवाला देते हैं। मैंने वो रिकॉर्ड उर्दू से हिंदी में भी करवा लिया है। उसके अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ कि भाई ये ज़मीन सारी इसको हमने दे दी है। अब ये मिली भक्ति करके और साठ गांठ करके उसकी शादी होते ही 3 वर्ष बाद जगभूषण एक्सपायर हो गया था। उसके नाम से एक लड़की है जिसका नाम कामा जैन है। अब वो अबला नारी मेरी भाभी लगती है, हम परिवार के सदस्य हैं। मैं उसके साथ कभी भी उसकी 1-1 इंच ज़मीन दिला के रहूँगा, चाहे मुझे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े। ये मेरा दृढ़ निश्चय है। वो बेचारी पता नहीं किस हाल में बेहाल में बहुत साल पहले मेरे से मुलाकात हुई थी। कहते भाई साहब मैं तो अपने बच्चे ट्यूशन पढ़ा के किराया का मकान किराया देती हूँ, इसने उसकी तरफ कोई गौर नहीं किया। उस अबला को मैं न्याय दिला के रहूँगा और ये ज़मीन वापस दिला के रहूँगा। आप सब पत्रकारों का, भाइयों का यहाँ आने का और उसका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी पत्रकार भाई ने मेरे से कोई सवाल पूछना है तो बेझिझक पूछ सकता है। डीसी को शिकायत दी है साहब, डीसी साहब ने क्या कहा आपको? डीसी साहब ने एडीसी को मार्क कर दी और उन्होंने कहा है कि बिल्कुल आपके साथ बेइंसाफी नहीं होने देंगे, इंक्वायरी के लिए भेज दिया। एक कुआं की बात आप कह रहे हैं, कुएं पे कब्जा कब तक रहा है कुआं? यहाँ कुआं तो ये जो है 77-78 के अंदर ये कुआं, लोगों तो देखो, लोग तो कुआं जोड़ बावड़ी हैंडपंप लगा लगा के जनता को समर्पित करते हैं
और ये भूमाफिया उसको कुएं की जमीन को ही खा गया। नगर परिषद में भी को लेकर भी आपने कुछ शिकायत की, डीसी को की भी, अधिकारी को लेके? हाँ, एडीसी साहब को मैं लिख के दे के आया हूँ मेरी प्रॉपर्टी आईडी के बारे में, मेरी रजिस्ट्री की कॉपी, कोर्ट का ऑर्डर, सब कुछ उल्लंघन करके दे के आया हूँ। और जब वायुअंजल मैडम को कुछ आता ही नहीं काम करने के लिए, तो वो किस लिए बिठा रखी है? एक 4th क्लास का कर्मचारी विकास, उसकी प्रॉपर्टी आईडी, और वो उसको भ्रष्ट रूप से इस्तेमाल कर रहा है। लूट की दुकान बचा रखी है म्युनिसिपल कारपोरेट नगर परिषद ने तो। नहीं, अब डीएमसी आ गए, एडीसी। हाँ जी, मैं दे के आया हूँ ना, कल मिल के आया हूँ उनसे। तुम उनको क्या बताया आपने? मैं रिटर्न में लिखत में दे के आया हूँ भाई, ये जो है विकास नाम का 4th क्लास का अधिकारी है, जो कि उसका कोई हिसाब ही नहीं बैठता, वायुअंजल की सेक्रेटरी की प्रॉपर्टी आईडी और यूजर आईडी, वो पासवर्ड वो पास करता है। इन टोटल आप क्या चाहते हैं? आप मैं इंसाफ चाहता हूँ। मेरा कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है, बट मेरी भाभी वो अबला बेचारी दर दर की ठोकरें खा रही है, उसको मैं इसके हिस्से की जमीन वापस दिला के रहूंगा, चाहे मुझे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े। डीसी और एडीसी साहब ने आपको क्या एश्योरेंस दिया है? इंश्योरेंस दिया है, हम जांच करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। तो ये जमीन नगर परिषद की थी या क्या? देखो, जो चीजें गैर मुमकिन होती हैं, जो चीजें गैर मुमकिन हैं, अगर ये मालिक होते तो इसका जमीन का हिस्सा इसके अंदर ऐड होता। ये अलग से किसी महापुरुष ने यहाँ कुआं खुदवा के, पहले सभी जगह कुएं होते थे, यूज होता था, उनका इस्तेमाल होता था, जनता को भेंट किया है, सारा हंसी पानी भरता था। जो 70 वर्ष की आयु से ऊपर के लोग हैं सब जानते हैं इसके बारे में। आप इधर लोगों से पूछो, जो बुजुर्ग बैठे हैं सामने, हंसराज मैम यहाँ बैठा है, उनसे पूछो, इधर से आप फर्नीचर वालों से पूछो, यहाँ पर कुआं होता था, मेरा खुद का देखा हुआ है। तो कहाँ से होता था ये नगर? ये कुआं बिल्कुल अमर उजाला कूलर की फैक्ट्री के जयचंद हलवाई के साथ वाली लगती। ये अब इन्होंने 2-3 दुकानें बनाई हैं, राधा फर्नीचर उसके इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से, उसका किराया खा रहे हैं बैठा। 400 गज का वो प्लाट है चौरस। चलो, धन्यवाद साहब। और कोई किसी भाई ने कोई चीज पूछनी हो तो कृपया करके